हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, अगर कोई पॉलिनोमियल गिवन है तो पॉलिनोमियल की डिग्री को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आज हमको देखना है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो आज हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को डिटेल में देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को देखने से पहले हमको देखना पड़ेगा कि अगर कोई पॉलिनोमियल गिवन है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू अल्फा। कि अगर कोई पॉलिनोमियल गिवन है और पॉलिनोमियल की वैल्यू हमको अल्फा पर फाइंड आउट करनी है तो हमको क्या करना पड़ता है, ये हमको ध्यान देके देखना है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट अ जनरल n डिग्री पॉलिनोमियल, जनरल n डिग्री पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन प्लस a1 x टू द पावर 1 प्लस a नॉट x टू द पावर 0। हमने एक जनरल n डिग्री का पॉलिनोमियल लेट कर लिया। अब हम एक पॉइंट लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू अल्फा विच इज एनी रियल नंबर। ठीक है, विच इज एनी रियल नंबर। हमने एक पॉइंट अल्फा लेट किया जो कि कोई एक रियल नंबर है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट अल्फा। फॉर दिस वी कैन पुट द अल्फा एट द प्लेस ऑफ वेरिएबल इन दिस पॉलिनोमियल, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अल्फा विच इज पी अल्फा। तो पी अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जहाँ जहाँ पॉलिनोमियल में वेरिएबल x का टर्म है वहाँ वहाँ अल्फा को पुट करना पड़ेगा। तो हमको मिल जाएगा an, यहाँ अल्फा रखेंगे अल्फा टू द पावर n प्लस an माइनस 1, यहाँ अल्फा रखेंगे अल्फा टू द पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2, यहाँ अल्फा रखेंगे अल्फा टू द पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन प्लस a1, यहाँ अल्फा रखेंगे अल्फा टू द पावर 1 प्लस a नॉट अल्फा टू द पावर 0। तो p अल्फा क्या हुआ, p अल्फा हमारा हुआ पॉलिनोमियल जो जनरल n डिग्री का पॉलिनोमियल था उसकी वैल्यू अल्फा पर। ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालने के लिए वेरिएबल के प्लेस पे पॉलिनोमियल में उस पर्टिकुलर पॉइंट को रख देते हैं। यही काम किया जाता है किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू को पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालने के लिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इस चीज को और क्लियरिफाई करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है, लेट px is equal to 3x plus 5 which is a linear polynomial. Now we have to find the value of this linear polynomial at x is equal to 0, 1 and 2. ठीक है, एक हमने लीनियर पॉलिनोमियल लेट किया। इस लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू को हमको 0, 1 और 2 पर फाइंड आउट करना है। तो ध्यान देके देखना पड़ेगा, ध्यान देके हमको देखना पड़ेगा। अब पॉलिनोमियल गिवन है, पॉलिनोमियल की वैल्यू मान लो हमको 0 पर फाइंड आउट करनी है। एक एक करके देखते हैं। मान लो हमको पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पर फाइंड आउट करनी है। मान लेते हैं x इक्वल टू 0 है। अब अगर 0 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो 0 को पॉलिनोमियल में रखना पड़ेगा जहां जहां वेरिएबल x का टर्म है। तो p ऑफ 0 इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा, यहाँ रखेंगे 0, 3 इंटू 0 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0 प्लस 5 एंड विच इज इक्वल टू 5। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पर, इस लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पर कितनी आई है, 5 के इक्वल आई है। अब इसी प्रकार अगर इस लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पे फाइंड आउट करना है तो इस लीनियर पॉलिनोमियल में वेरिएबल के प्लेस पर हमको 1 को पुट करना पड़ेगा। तो 1 अगर हम पुट करेंगे वेरिएबल के प्लेस पर तो p ऑफ 1 की वैल्यू आएगी 3 इंटू 1 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 8।
अब आगे जो है हमको पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पर फाइंड आउट करनी है। पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पर फाइंड आउट करने के लिए हम x इज इक्वल टू 2 गिवन पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पर मिल जाएगी हमको। p ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 6 प्लस 5 एंड विच इज इक्वल टू 11। तो हमने पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पर फाइंड आउट की। 0 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल के प्लेस पर हमने 0 को पुट कर दिए, पॉलिनोमियल की वैल्यू 5 मिली। फिर 1 पे वैल्यू को फाइंड आउट किया। 1 पे फाइंड आउट करने के लिए पॉलिनोमियल में 1 रख देंगे, वेरिएबल पर 1 रख देंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पर मिल जाएगी हमको 8। और पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पर फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर 2 रख देंगे, वैल्यू मिल जाएगी 11। ठीक, एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। ठीक है, तो अगले एग्जाम्पल में हम एक पॉलिनोमियल लेट करते हैं जो कि 12 डिग्री का है मान लेते हैं। एक पॉलिनोमियल लेट करते हैं x³ प्लस 2x टू द पावर 9 प्लस 3x टू द पावर 12। It is a polynomial of degree 12. Now we have to find the value of this polynomial. Now we have to find the value of this polynomial at x is equal to cube root of 2 क्यूब रूट ऑफ पाई एंड 0। ठीक है, हमने एक 12 डिग्री का पॉलिनोमियल लेट कर लिया। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को हमको क्यूब रूट ऑफ 2 पर निकालना है, क्यूब रूट ऑफ पाई पर निकालना है और 0 पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत ध्यान देके हमको देखना पड़ेगा। अगर मान लो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को हमको क्यूब रूट ऑफ 2 पर फाइंड आउट करना हो तो क्यूब रूट ऑफ 2 में 2 की पावर हम लोग जानते हैं 1/3 होता है। तो 2 की पावर 1/3 पर हमको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो 2 की पावर 1/3 को इस पॉलिनोमियल में हमको पुट करना पड़ेगा। तो वैल्यू क्या आएगी? p ऑफ 2 टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू यहाँ पे जहाँ जहाँ वेरिएबल x का टर्म है वहाँ 2 टू द पावर 1/3 को हम लोग रख देंगे। तो 2 टू द पावर 1/3 टू द होल पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 टू द पावर 1/3 टू द होल पावर 9 प्लस 3 इंटू 2 टू द पावर 1/3 टू द होल पावर 12 हमको मिलेगा। थोड़ा देख लेते हैं क्या है। 2 टू द पावर 1/3 इंटू 3 का मतलब क्या हुआ? 2 टू द पावर 1/3 टू द होल पावर 3 का मतलब हुआ कि पावर 1/3 में 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, प्लस 2 इंटू यहाँ पे 2 टू द पावर 1/3 टू द होल पावर 9। तो पावर मल्टीप्लाई होती है 2 टू द पावर 1/3 इंटू 9 हो जाएगा। प्लस 3 इंटू आगे जो है 2 टू द पावर 1/3 टू द होल पावर 12 है। तो पावर को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 टू द पावर 1/3 इंटू 12 हो जाएगा। क्योंकि एक्सपोनेंट का एक रूल होता है कि a टू द पावर p टू द होल पावर q की वैल्यू इक्वल होती है a टू द पावर p इंटू q के। यही रूल यहाँ पे लगा हुआ। ठीक, अब आगे हमको बहुत ध्यान देके देखना है कि p ऑफ 2 टू द पावर 1/3 की वैल्यू कितनी आएगी। ध्यान देके देखना है। तो 2 टू द पावर 1/3 इंटू 3, 2 टू द पावर में जो है 1/3 इंटू 3 की वैल्यू 1 के इक्वल आएगी। प्लस 2 इंटू 2 टू द पावर 9/3 की वैल्यू 3 के इक्वल आएगी। प्लस 3 इंटू 2 टू द पावर 12/3 की वैल्यू 4 के इक्वल आएगी, जो कि होगा 2 प्लस 2 इंटू 2 क्यूब की वैल्यू 8 के इक्वल होती है। प्लस 3 इंटू 2 टू द पावर 4 की वैल्यू 16 के इक्वल होती है, विच इज इक्वल टू 2 प्लस 16 प्लस यहाँ पे 16 इंटू 3 की वैल्यू 48 के इक्वल होती है, विच इज इक्वल टू 66। ठीक, तो हमने क्यूब रूट ऑफ 2 पर इस पॉलिनोमियल जो कि जनरल पॉलिनोमियल है कोई 12 डिग्री का, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को हमने क्यूब रूट ऑफ 2 पर फाइंड आउट किया, वैल्यू 66 के इक्वल आई है। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को हमको क्यूब रूट ऑफ पाई पर फाइंड आउट करना है। ये हमको ध्यान देके देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है पॉलिनोमियल की क्यूब रूट ऑफ पाई पर। ठीक, तो क्यूब रूट ऑफ पाई पर वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, क्यूब रूट ऑफ पाई पर वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ वेरिएबल का टर्म है वहाँ क्यूब रूट ऑफ पाई को हमको पुट करना पड़ेगा। तो p ऑफ क्यूब रूट ऑफ पाई इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा यहाँ क्यूब रूट ऑफ पाई टू द होल पावर 3
प्लस 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ पाई टू द होल पावर 9 प्लस 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ पाई टू द होल पावर 12 हमको मिलेगा। अब क्यूब रूट ऑफ पाई टू द पावर 3 का मतलब पाई, प्लस 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ पाई टू द पावर 9 का मतलब पाई क्यूब, प्लस 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ पाई टू द होल पावर 12 का मतलब पाई टू द पावर 4। यहाँ चाहे पाई को हम कॉमन ले लें तो यहाँ 1 मिल जाएगा हमको, प्लस 2 यहाँ पाई स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस 3 पाई क्यूब मिल जाएगा। यही पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी क्यूब रूट ऑफ पाई पर। अगला देख लेते हैं। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू हमको 0 पर फाइंड आउट करनी है तो 0 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए वेरिएबल के प्लेस पर हमको 0 पुट करना पड़ेगा। तो P ऑफ 0 इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 0 0 0, वैल्यू क्या आएगी 0। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल अपना कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन हमको करना है बहुत ही ध्यान देकर। ठीक है, मान लेते हैं कि P ऑफ Q जो है वो गिवन है, P ऑफ Q इज इक्वल टू गिवन है क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू लॉग Q टू द बेस 2 प्लस लॉग Q क्यूब टू द बेस 2 टू द होल पावर 4 प्लस लॉग ऑफ रूट Q टू द बेस 2 इंटू 82। ये है P ऑफ Q। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P ऑफ Q। अब ध्यान देकर देखना है, क्या PQ एक पॉलिनोमियल है? नहीं, PQ यहाँ कोई पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ क्यूब रूट का टर्म आया है और क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3 और पावर 1/3 एक रेडिकल टर्म है, देयरफॉर PQ इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये दिमाग में रखना है हमको। बट हमको P2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए Q के प्लेस पर 2 को रख देना है और कुछ नहीं करना है। तो अगर Q के प्लेस पर 2 को रख देंगे तो हमको P2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। P ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ, जहां जहां Q का टर्म दिख रहा है वहां 2 को हमको पुट करना है। तो 3 इंटू लॉग 2 टू द बेस 2 प्लस लॉग ऑफ 2 क्यूब टू द बेस 2 टू द होल पावर 4 प्लस लॉग ऑफ रूट 2 टू द बेस 2 इंटू 80। ठीक है, ये हमको मिल जाएगा। अब यही सॉल्व कर लें तो P2 की वैल्यू हमको मिल जाएगी। बट हमको लॉग तो आता नहीं, क्योंकि यहाँ पे लॉग का टर्म बार बार आ रहा है। तो जनरली क्या होता है कि लॉग हम लोग 11th और 12th में पढ़ते हैं, 9th और 10th में लॉग नहीं पढ़ाया जाता, लॉग पर क्वेश्चन नहीं दिए जाते। बट जब यूपी बोर्ड की पहले बुक चलती थी तो वहाँ पे 9th में ही लॉग का एक अलग चैप्टर दिया गया था। तो लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मिनट के अंदर हमको लॉग को देख लेना है, लॉग क्या होता है। तो बहुत ध्यान देके हम लॉगरिथम को देखेंगे, बहुत ध्यान देके हम लॉगरिथम को देखेंगे। लॉगरिथम को हिंदी में लघुगणक कहते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान देके देखना है। पहले मान लो हम बोल दें कि इसको क्या पढ़ा जाएगा, पहले हम तो ये जान लें कि पढ़ना जान लें पहले कि लॉग ऐसे लिखा हुआ है, क्या पढ़ा जाएगा। तो ए को हम बोलते हैं आर्गूमेंट, क्या बोलते हैं ए को, आर्गूमेंट। ए को बोलते हैं हम आर्गूमेंट और बी को बोलते हैं बेस, बेटा बेस। ठीक, तो अगर लिखा हुआ है ऐसे तो पढ़ेंगे log ऑफ ए टू दी बेस बी, log ऑफ ए टू दी बेस बी पढ़ा जाएगा, log ऑफ ए टू दी बेस बी, जहाँ ए क्या होगा, आर्गूमेंट होगा और बी क्या होगा, बेस। ठीक है, पढ़ना आ गया log। अब लॉग का मतलब क्या होता है, लॉग की मीनिंग क्या होती है, ध्यान देके हमको देखना है। लॉग की मीनिंग क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है। अगर मान लो लिखा हुआ है log a टू द बेस b, तो इसकी मीनिंग क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान देके देखना। इसका मतलब होता है पावर गिवन टू बी टू बिकम ए, मीन्स बी को कितनी पावर हम दे दें कि बी ए बन जाए। पावर गिवन टू बी टू बिकम ए का मतलब बी को कितनी पावर दें कि बी ए बन जाए, यही log a टू द बेस b का मतलब होता है, मीनिंग होती है। अब अगर log
ए टू द बेस बी का मीनिंग हमको पता हो गया, तो log की कुछ वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे। बहुत ध्यान दे देखना, अगर मान लो पूछा जाए log 2 टू द बेस 2 की वैल्यू को फाइंड आउट करो, तो log 2 टू द बेस 2 का मतलब क्या हुआ कि 2 को कितनी पावर हम दे दें कि 2 बन जाए। तो हम लोग जानते हैं कि 2 की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, मीन्स log 2 टू द बेस 2 की वैल्यू 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 को 1 पावर देंगे तो वैल्यू 2 के इक्वल आएगी, तो log 2 टू द बेस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर मान लो लिखा हुआ है log a टू द बेस 2 और कह दिया जाए कि log a टू द बेस 2 की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो log a टू द बेस 2 की वैल्यू क्या होगी, तो 2 को कितनी पावर हम दे दें कि 8 बन जाए, हमको आना चाहिए। तो 2 को अगर हम 3 पावर दे दें तो वैल्यू 8 की इक्वल आ जाएगी। तो यही log a टू द बेस 2 की वैल्यू होगी, वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, यहाँ पावर की वैल्यू ही log की वैल्यू होगी। ठीक है, आगे जो है अगर मान लो बोल दिया जाए कि log आप √2 टू द बेस 2 की वैल्यू को फाइंड आउट करो, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि 2 को कितनी पावर दे दें कि √2 बन जाए। तो अगर हम 2 को 1/2 पावर दे दें तो √2 बन जाएगा। ठीक है, यही log की वैल्यू होती है। ठीक, तो log में हमने देख लिया कि log को कैसे पढ़ते हैं, log की मीनिंग क्या होती है, और log के मीनिंग के बेसिस पर हमने log की कुछ वैल्यूज को फाइंड आउट करना सीखा। अब आगे हमको वापस से क्वेश्चन पे आना है, बहुत ध्यान देके क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, ध्यान देके देखना है हमको। P ऑफ 2 इज इक्वल टू हो जाएगा अपना क्यूब रूट ऑफ यहाँ 3 इंटू log 2 टू द बेस 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। log 2 टू द बेस 2 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि 2 को पावर 1 देंगे तो वैल्यू 2 के इक्वल आएगी। तो log 2 टू द बेस 2 की वैल्यू 1 की इक्वल होगी, तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, प्लस आगे बहुत ध्यान देके देखना है log 2 क्यूब टू द बेस 2 की वैल्यू क्या होगी, तो 2 को कितना पावर दें कि 2 क्यूब बन जाए, 3 पावर दें, यही इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ 3 रख देंगे, 3 टू द पावर 4 को उतार लेंगे, यहाँ 3 पुट करेंगे कि पावर 4 को उतार लेंगे, प्लस आगे log √2 टू द बेस 2 की वैल्यू कितनी होगी, log √2 टू द बेस 2 की वैल्यू कितनी होगी, तो 2 को कितना पावर दें कि √2 बन जाए, 1/2, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू होगी 1/2 इंटू 82। अब ध्यान देके देख लेते हैं, ध्यान देके देख लेते हैं कि यहाँ वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो यहाँ P ऑफ 2 इज इक्वल टू हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 1 की वैल्यू 3 होगी, प्लस 3 की पावर 4 की वैल्यू 81 के बराबर होगी, और प्लस 82 इंटू 1/2 करने पर वैल्यू 41 की इक्वल आएगी। आगे देख लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ वैल्यू हो जाएगी 81 प्लस 41 प्लस 3 करने पर वैल्यू आएगी 125, और क्यूब रूट ऑफ 125 की वैल्यू होती है 5 क्यूब टू दी होल पावर 1/3, पावर को मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी 3 इंटू 1/3 जो कि 5 की इक्वल होती है। तो P ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। P ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 की इक्वल आ गई। ठीक है, तो यहाँ PQ गिवन था, P ऑफ 2 निकालना था, तो हमने Q के प्लेस पर जहाँ जहाँ Q का टर्म है वहाँ 2 को पुट कर दिया, वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया लॉग की बेसिक वैल्यू को देखकर। ठीक है, अब आगे जो है हम देखेंगे कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अभी तक हमने देखा कि अगर कोई पॉलिनोमियल गिवन है और पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस पर्टिकुलर पॉइंट को पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं। ठीक है, आगे हमको देखना है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन किया जाता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन किया जाता है, ये हमको बहुत ध्यान देके देखना है। ठीक है, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल Px if and only if P of alpha इज इक्वल टू 0। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुत ध्यान देके हमको देखना है क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि कोई रियल नंबर अल्फा जो है किसी पॉलिनोमियल Px का 0 तभी होगा जब पॉलिनोमियल की वैल्यू अल्फा पर
जीरो के इक्वल हो, दैट इज पी ऑफ अल्फा की वैल्यू जीरो पर इक्वल हो, जीरो के इक्वल हो। ठीक है, तो अल्फा पॉलिनोमियल का जीरो कब होगा? जब पॉलिनोमियल की वैल्यू अल्फा पर जीरो के इक्वल हो, दैट इज पी ऑफ अल्फा की वैल्यू जीरो के इक्वल हो। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा और क्लैरिफाई कर लेते हैं। मान लो एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। ठीक है, अब इस लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू हमको पी ऑफ -2 पर निकालनी है, -2 पर निकालनी है। तो -2 को पुट करना पड़ेगा, तो वैल्यू क्या आएगी? पी ऑफ -2 इज इक्वल टू यहाँ -2 प्लस 2 जो कि जीरो के इक्वल है। तो अगर इस लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू -2 पर जीरो की इक्वल आती है तो -2 इस लीनियर पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा? जीरो कहलाएगा। अल्फा जो कि कोई रियल नंबर है, पॉलिनोमियल का जीरो कब होगा? जब अल्फा पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो की इक्वल आएगी। ठीक है, तो यहाँ -2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो की इक्वल आ रही है, तो -2 इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा? जीरो कहलाएगा। तो देयरफॉर वी कैन से -2 इज जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, लेट कर लेते हैं पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मान लेते हैं 3x प्लस 2। ठीक है, यह भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब इस लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू हम लोग अगर फाइंड आउट करें -2/3 पर, ठीक है, -2/3 पर, तो P ऑफ -2/3 इज इक्वल टू जहाँ जहाँ x का टर्म है वहाँ वहाँ -2/3 रखेंगे, तो हमको मिल जाएगा 3 इंटू -2/3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू -2 प्लस 2 एंड विच इज इक्वल टू 0। तो इस लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू -2/3 पर 0 की इक्वल आ गई। देयरफॉर वी कैन से -2/3 इज कॉल्ड जीरो ऑफ this given linear polynomial, this given linear polynomial। ठीक है, ठीक, एक और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, एक और एग्जाम्पल हम लोग ध्यान देके देखेंगे। अगला एग्जाम्पल जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर। ठीक है, फिर अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लेते हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक लेट करते हैं 2x² प्लस x माइनस 3, यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने लेट किया। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं 1 पे। अगर 1 पे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालें तो 1 पे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू देख लेते हैं, जहाँ जहाँ x का टर्म है वहाँ वहाँ 1 रखना पड़ेगा, तो 2 इंटू 1² हो जाएगा प्लस 1 माइनस विच इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 3 माइनस 3 एंड विच इज इक्वल टू 0। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पे 0 के बराबर आ गई। अब अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू हम लोग -3/2 पर निकालें तो -3/2 को पॉलिनोमियल में रखना पड़ेगा, तो 2 इंटू -3/2 टू दी होल पावर 2 प्लस -3/2 माइनस 3। देख लेते हैं वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू 9/4 हो जाएगा -3/2 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 9/3 माइनस 9/2, 9/2 माइनस 3/2 माइनस 3 विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ऊपर 9 माइनस 3/2 माइनस विच इज इक्वल टू 6/2 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 3 माइनस 3 जो कि 0 के बराबर। तो हमने जो है 1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल ली, 1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई, 0 आई, और हमने -3/2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल ली, -3/2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई। तो अगर 1 पे और -3/2 पर दोनों पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है तो दोनों इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। तो देयरफॉर वी कैन से दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज 2 जीरोज, 1 and -3/2, या फिर 1 and -3/2 आर जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 की इक्वल आई है और -3/2 पर भी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 की इक्वल आई है। देयरफॉर 1 and -3/2 आर कॉल्ड जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है,
तो एग्जाम्पल के थ्रू हमने जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को समझा कि वेरिएबल की वह वैल्यू पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगी जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाए। यही क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, अब हम आगे जो है एक क्वेश्चन करेंगे। हमारा क्वेश्चन ए है कि हमको चेक करना है, चेक वेदर 2 and 0 और zeros of polynomial x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक, ये हमको चेक करना है। तो एक पॉलिनोमियल गिवन है, बहुत ध्यान देके देखना है, कुछ है नहीं। एक पॉलिनोमियल गिवन है p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x। इस पॉलिनोमियल का जीरोज है 2 और 0 की नहीं है, हमको चेक करना है। तो इस पॉलिनोमियल का 0 2 कब होगा, जब 2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 की इक्वल हो जाए। तो चेक कर लेते हैं 2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है। अगर 2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू यहाँ पे रखें, निकालना चाहें, यहाँ पे रखें 2, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा, जो कि 4 माइनस 4 की इक्वल होगा और ये 0 की इक्वल होगा। तो 2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 की इक्वल आई, देयरफॉर वी कैन से 2 इज 0 ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। अब 0 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है कि नहीं है, उसके लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पर हम लोग निकाल लेते हैं। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पर 0 की इक्वल आई तो हम कहेंगे कि 0 इस पॉलिनोमियल का 0 है। देख लेते हैं वैल्यू निकाल के। यहाँ 0 रखना पड़ेगा, यहाँ 0 रखना पड़ेगा। 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 करने पर वैल्यू 0 की इक्वल आएगी। देयरफॉर 0 इज आल्सो अ 0 ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हेंस वी कैन से 2 and 0 are zeros of this given quadratic polynomial, ठीक है। तो फिर एक बार दोबारा समझ लेते हैं। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको गिवन था और पूछा गया था कि चेक करो कि क्या 2 और 0 इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज है कि नहीं है। तो हमने क्या किया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 और 0 को पुट कर दिया। दोनों पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 की इक्वल आई है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू दोनों पर 0 की इक्वल आई है तो दोनों जो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। ठीक है, एक अगला हम क्वेश्चन लेते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर। ध्यान देके हमको देखना है, ध्यान देके समझना है, पूरा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि इफ, एक क्वेश्चन हम लेते हैं, if 2 and 0 are zeros of polynomial, एक पॉलिनोमियल गिवन है Pn मान लेते हैं, जो कि है 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 2na प्लस b। ठीक है, then we have to find the value of a and b। ठीक है, अब की बार बहुत ध्यान देके देखना। ठीक है, बहुत ध्यान देके देखना। एक पॉलिनोमियल Pn गिवन है, हमको एक गिवन और एक चीज़ गिवन है कि 2 और 0 इस पॉलिनोमियल का जीरोज है, ये भी गिवन है। तो हमको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर 2 इस पॉलिनोमियल का 0 है तो 2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 की इक्वल होगी, और अगर 0 इस पॉलिनोमियल का 0 है तो 0 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 की इक्वल होगी। दोनों पर 2 और 0 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 की इक्वल रख के हमको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, सिंस 2 and 0 are zeros of गिवन पॉलिनोमियल। इस गिवन पॉलिनोमियल का 0 क्या है, 2 और 0। Therefore, the value of this given polynomial at 2 and 0, 2 और 0 पर वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। ठीक है, अब 2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया जाए। तो 2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जहाँ जहाँ वेरिएबल n का टर्म है वहाँ 2 रखना पड़ेगा। तो हमको लगता है वैल्यू आएगी, यहाँ 2 रखेंगे, 2 क्यूब की वैल्यू 8 होगी, 8 इंटू 2 करेंगे वैल्यू कितनी आएगी, 16 आएगी, प्लस यहाँ 2 रखेंगे, 2 स्क्वायर करेंगे वैल्यू 4 आएगी, प्लस यहाँ 2 रखेंगे वैल्यू 4a आएगी,
और प्लस b इज इक्वल टू P2 की वैल्यू इतनी आ गई, P2 की वैल्यू 0 के बराबर है, तो पूरे की वैल्यू 0 के इक्वल हमको करना पड़ेगा। एंड P0 की वैल्यू निकालने के लिए जहाँ जहाँ n का टर्म है वहाँ 0 रखना पड़ेगा, तो P0 की वैल्यू हर एक टर्म 0 हो जाएगा। P0 की वैल्यू कितनी आएगी, b आएगी, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि P0 की वैल्यू 0 के इक्वल है। अब b की वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं, तो हमको मिल जाएगा 16 में 4 को ऐड करेंगे 20 आएगा, प्लस 4a इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, तो a की वैल्यू हमको -5 के इक्वल मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से a